कैसा लगा आप बताइएगा। ये बिहार स्पेशल का पीडीएफ है, आप इसको आसानी से 20 से 22 पेज में है, टोटल पीडीएफ है। आराम से आपको 15 से 20 क्वेश्चन है जो यहाँ से मिल जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि 15 से 20 क्वेश्चन है जो आराम से मिल जाएंगे। जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों है जो हम आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर जो बात करेंगे। हाँ, कुछ करंट अफेयर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। करंट अफेयर्स का जो 300 हैंड रिटन, एक तो हैंड रिटन है, देखिए ये हैंड रिटन है, ये टोटल है जो दोस्तों है जो पिछले 7 महीने का हैंड रिटन। देखिए ये कल का 29/6/2025 का, माने एक एक दिन के हम 10 जगह से कलेक्शंस करके आपके सामने लाते हैं। 356 पेज का 7 महीने का पीडीएफ, 7 महीने का एक एक करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लाने का प्रयास, हैंड रिटन है। देखिए कल रॉ के चीफ जो है 1988 बैच के पराग जैन को जो नियुक्त किया गया है। गोल्डी लॉक्स इकोनॉमी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंड रिटन है। ये आपको हैंड रिटन है, फिर आपको पेपर बेस्ड भी मिलेगा। तो सब चीज है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किए हैं। देखिए पूर्वी चंपारण की विभा कुमारी ई वोटिंग करने वाली है, जो देश की पहली मतदाता बनी। हुआ था ना, आप देखे ना, क्वेश्चन है जो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है। तो आपको मुन्ना कुमार पहला पुरुष मतदाता था। एक एक चीज को है जो दोस्तों है जो हम है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास किए हैं। समझ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ को ले सकते हैं, 7 महीने का पेपर बेस्ड और हैंड रिटन। ये है जो दोस्तों आपके लिए 100 नंबर प्लस ले जाने में काम करेगा। तो 9673258206 पे जो दोस्तों आप कंसल्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। 360 पेज का पीडीएफ है और आज तक अपडेट है, आज तक अपडेट है 7.5 महीने का। क्वेश्चन छूटेगा नहीं। उत्तराखंड पीसीएस में कल एग्जाम हुआ था, वहां 14 करंट पूछे गए थे और 14 ही करंट है जो पूरा यहां से आया है। आप जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहां देख सकते हैं, टोटल 14 करंट है जो दोस्तों है जो यहां से आया है। तो निश्चित रूप से है जो इसकी गुणवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका हैंड रिटन। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए पेपर। अब पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स, पेपर बेस्ड करंट अफेयर्स देख लीजिए। 300 पेज का, 300 पेज का है, जो 300 पेज का है, देख रहे हैं 288 पेज और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें बिहार के भी है जो जोड़ने का प्रयास है जो किए हैं हम, समझ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए किसके पास क्या परमाणु हथियार है, सब है जो आपके फैक्ट्स है जो आपको है जो यहां पर है जो दिखाई देंगे। B2 बॉम्बर GBU-57 का जो ईरान पर हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, सबको पिक्टोरियल फॉर्म में। देखिए हार्मुज जल संधि, हार्मुज जल संधि है जो दोस्तों है जो हाल फिलहाल में चर्चा में था। हर चीज को है जो दोस्तों है जो जोड़ने का, अति भूजल दोहन करने में है जो दोस्तों पंजाब सबसे फर्स्ट स्थान रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। देखिए चारों जो एस्ट्रोनॉट जो गए हैं स्पेस स्टेशन में, चारों का नाम आपको, हर चीज है जो आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, पीआईबी का डेटा है। तो एक एक जगह को है जो दोस्तों है जो हम है जो लाने का है जो प्रयास किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है जो हमारे साथ है इसको जुड़ सकते हैं और जुड़ कर है जो पीडीएफ है जो ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे बुक है, आनंदीबेन पटेल का नरेंद्र मोदी के संस्कृति बोध उद्बोधन जो 5वां अध्याय है दोस्तों, मंडात्रु दत्तादे, ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। इसीलिए सबको है जो आपको, देखिए बिहार का जो स्पेशल डेटा है उसको भी है जो हम जोड़ने का प्रयास किए हैं। समस्तीपुर में पूछा देश का पहला अंतरराष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। ममदानी ने जीता न्यूयॉर्क राजनीतिक में दोस्तों, वहां का चुनाव जीता है, डेमोक्रेटिक पार्टी से है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में नए नियमों की घोषणा की है। तो सब है जो दोस्तों है जो आपको, एक जियोम स्पेस क्या है, ये है जो दोस्तों हर जगह से है जो हम आईपीएस पराग जैन राह प्रमुख, एक जगह नहीं, हर जगह से है जो कलेक्शंस है और बहुत है जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप है जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इसको ले सकते हैं। देखिए भारत ने बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं। सबसे पुरानी चट्टान कनाडा में मिला है। इंदौर में हर घर का डिजिटल पता होगा दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में होगा 2029 का विश्व पुलिस खेल। तो हर चीज है जो दोस्तों है जो आपके सामने है जो यहां पर रखने का है जो प्रयास किया। ब्रिक्स में है जो भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, है ना, तो सब चीज है। आप है जो इस पीडीएफ को ले सकते हैं। टोटल 6 साढ़े 7 महीने का है जो दोस्तों एक एक करंट अफेयर्स और स्टैटिक, माने
बीपीएससी में 60 क्वेश्चंस है जो आपको डायरेक्ट टकरा जाएंगे, 60 क्वेश्चंस डायरेक्ट टकरा जाएंगे। तो आप इस पीडीएफ के लेने के लिए 9673258206 पे है जो आप मैसेज कर सकते हैं। और पीडीएफ का 360 पेज का पीडीएफ है, और एक खाली रात को सोते समय देख लेना है स्क्रॉल करके, समझ गए, जिसमें जो पेपर बेस्ड और प्लस हैंड रिटन है दोनों है दोस्तों। बिहार भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब अपने है जो मेन पॉइंट पे है जो आते हैं। अगर आप हमारे साथ मेंस में जुड़ना चाहते हैं तो मेंस के लिए भी है जो खतरनाक चीज है जो आपके लिए, मेंस के लिए भी खतरनाक चीज। देखिए ऊपर आर्टिकल है, नीचे क्वेश्चंस है, ऊपर आर्टिकल है, नीचे क्वेश्चंस है। टोटल है जो दोस्तों ये है जो आपका एक से एक आर्टिकल है जो आपके सामने है जो रखने का प्रयास है जो किया गया है। और है जो मेंस में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो ये सब डेटा है जो आपको है जो मिलेगा, समझ गए। तो मेंस के लिए भी बन रहा है, सब चीज है जो हमारे पास है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग है जो आज के तीसरे पॉइंट पे है जो आने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा जो पॉइंट है बिहार स्पेशल का, बिहार स्पेशल का चलिए हम लोग कहां तक आ गए थे, हम लोग है जो कहां तक आ गए थे। देखिए बिहार स्पेशल का नोट्स अगर आपको लेना है तो आप है जो कंसल्ट कीजिए, एक एक चीज है जो दोस्तों है जो आपको यहां से मिलेगा। चलिए हम लोग कहां थे, वहां पर है जो आकर हम लोग है जो कुछ पढ़ाई की बात कर लेते हैं। बिहार स्पेशल है भैया, एकदम लड़ जाएगा क्वेश्चंस, एकदम लड़ा देंगे क्वेश्चंस को, ये जान लीजिए। हम लोग कहां तक आ गए थे, अशोक पढ़ लिए थे, अशोक पढ़ लिए थे हम लोग, बिंदुसार हो गया था, बिंदुसार हो गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए कर्ण वंश से हम लोग है जो अंतिम शासक, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था जो देवभूति, वहां तक है जो यहां तक पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे, यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे। अंतिम शासक कौन था दोस्तों, देवभूति था। क्लियर। चलिए जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, एकदम फैक्ट्स के साथ रहेगा, एक एक चीज रहेगा आपको। हम आ जाइए कर्ण वंश के ऊपर, कर्ण वंश। अब है दोस्तों कर्ण वंश का संस्थापक कौन था, तो कर्ण वंश का जो संस्थापक था दोस्तों कौन था, वो है जो वासुदेव। एक एक चीज को तोड़ देंगे, एक एक चीज को तोड़ देंगे हम, और आपको याद करने में आसानी होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वंश की जानकारी एकमात्र स्रोत क्या है, पुराण है बाबू, एकमात्र स्रोत है जो इसका पुराण है। क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्ण वंश के इंपॉर्टेंट स्रोत कहां से मिलता है, तो सिर्फ पुराण से ही है जो इसका है जो स्रोत है जो मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये सब फैक्ट्स नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस निकाल देंगे अंदर से, बोलेंगे कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, समझ गए। तो इसलिए ध्यान से आप है जो इसको जो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। इस वंश को अपदस्थ किया किसने, आंध्र सतवाहन ने। इसको, इस वंश को किसने हटाया था, तो आंध्र सतवाहन ने। एकदम आराम से शांति से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, दिमाग में घुसा देंगे एकदम सीधे दिमाग में हम। तो भैया कर्ण वंश को किसने हटाया, तो आंध्र सतवाहन ने। किसने, आंध्र सतवाहन ने। रटते रहिए आप, रटते रहिएगा। तो रटना नहीं है ना, हम है जो आपको हैंड रिटन इतना बढ़िया से बना दिया ना कि आप है जो पढ़िएगा और याद हो जाएगा। तो जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, कुषाण नरेश। अब नोट जहां लिखे हैं बाबू, जहां नोट हम लिखे हैं ना, वहां आप जरूर एक बार नजर जरूर दिखाइएगा, ताकि नोट से है जो डायरेक्ट क्वेश्चंस लड़ेगा, इसीलिए नोट लिखे हैं हम। चलिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है कि कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद महाबुध का जल पात्र और अश्वघोष को क्या कहा, साथ लेके गया था। पूछ देता है कि कुषाण नरेश कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर जब आक्रमण किया तो महाबुध का जल पात्र अश्वघोष अपने साथ ले गया, और जब ले गया तो कहीं रखेगा ना, तो उसको पुरुषपुर में रखा था। कहां पर, पुरुषपुर में रखा था। क्लियर।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ध्यान रखिएगा, कुषाण नरेश कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तो महात्मा बुद्ध का जलपात्र और अश्वघोष साथ में ले गया और है जो पुरुषपुर में उसको रखा था। भूलिएगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि भूलिएगा, एकदम डायरेक्ट बोर्ड याद आएगा एग्जाम में, कई कई सर पढ़ाए थे तो बोर्ड याद आएगा सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध ने कुषाणों की अधीनता है जो स्वीकार ली। उसके बाद कहा कि भैया मगध अब हमारी अधीनता को स्वीकार कर लो। कुषाण के आगे है जो दोस्तों सरेंडर कर दिया। किसने? मगध ने। समझ गया ना, मगध ने सरेंडर कर दिया और कुषाण के अंत में मगध पर नियंत्रण जो है, एक है जो डिस्प्यूट है। कोई कहता है कि वैशाली के द्वारा है जो, जब कुषाण का अंत हो गया तो अंत होने के बाद मगध पर किसी का तो नियंत्रण होगा ना, तो यहां डिस्प्यूट है। कहा जाता है कि वैशाली का नियंत्रण था, कुछ कहता है कि शक मुरुंडो का है जो नियंत्रण था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुकी है, ये क्वेश्चंस बीपीएससी पूछ चुकी है, ध्यान रखिएगा। ये VVI इसलिए है, इसीलिए लिखे हैं कि कुषाण वंश के खत्म होने के बाद मगध पर नियंत्रण किसका था, तो वैशाली वहां जो दोस्तों है जो ऑप्शन नहीं था, शक मुरुंडो था। तो है जो आपका आंसर है जो शक मुरुंडो। क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछा है, इसलिए क्वेश्चंस को लिए है। क्लियर? क्लियर हो गया, समझ गए? अब आगे है जो हम लोग देखते हैं, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अब है जो दोस्तों महावीर और है जो दोस्तों है जो बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बीपीएससी में एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, ये फिक्स है। एक ये है जो कॉपीराइट से बीपीएससी का, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, 1857 से क्वेश्चन पूछेंगे, कॉपीराइट से ही सब। तो इसको है जो करना है। अब है जो क्वेश्चन है जो नहीं मिलता है तो कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो थोड़ा सा है जो हम लोग देख लेते हैं। और जब नोट्स बन रहा है तो पूरा नोट्स बन जाता है तो अच्छा रहता है ना। अब है जो महावीर, अब आ जाइए महावीर के बारे में। जैन धर्म 24वें तीर्थंकर है, बस एक लाइन पढ़िए दिमाग में आ जाएगा, समझ गया ना। क्या हुआ? जन्म इनका 540, वैशाली कुंडग्राम, ध्यान रखिएगा। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, ये सब पढ़ना नहीं है, नोट्स बना हुआ है तो आपको हम बता देते हैं, नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, ये सब नहीं पूछता है। सिद्धार्थ ज्ञाति कुल के और त्रिशला जो चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा और पुत्री अनुज प्रियदर्शी। इसका विवाह है जो दोस्तों जामिल के साथ हुआ था। एक कुछ है जो उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आप है जो देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 वर्ष में है जो दोस्तों इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष, 30 से जोड़ लीजिए, 12 वर्ष में है जो दोस्तों वो सन्यासी बन गए। और 42 वर्ष, 30 और 10 12 कितना हो गया? 42 वर्ष में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति उनका हुआ। जिमका ग्राम, रिजुपाल का नदी, साल वृक्ष। देखिए क्वेश्चंस पूछ देता है, यह है जो साल वृक्ष, कोई पीपल मार देते हैं, इन दोनों में पीपले मार देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पीपल नहीं है, में साल वृक्ष है, समझ गए। और चीन है जो इनका सी है। और पहला उपदेश है जो दोस्तों है जो मेघ कुमार को दिए थे। पहला उपदेश किसको दिए थे? मेघ कुमार को है जो दिए थे। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जुगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महावीर ने अपना पहला उपदेश है जो कहां दिया था? मेघ कुमार को। और वो कहां दिए थे? वो है जो 5 पंडित को दिए थे, याद कीजिए। जब वो गया से निकले थे तो सारनाथ में गए, ध्यान रखिए। देखिए रिलेट कीजिएगा ना तो दिमाग में आ जाएगा, रिलेट करना सीखिए। रटिएगा, कितना रटिएगा, तो रिलेट करना सीखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है जो दोस्तों इनके अनुयायी जो 4 थे, भिक्षु, विष्णु जो पूर्ण सन्यासी कहा जाता था, शावक और शाविका जो है दोस्तों गृहस्थ। ये है जो दोस्तों इनके 4 अनुयायी थे। क्वेश्चंस यहां से बीपीएससी भी पूछी है, तो ध्यान रखिएगा। इनके जो 4 अनुयायी कौन थे ये ध्यान रखिएगा। प्रचार है जो दोस्तों इनका है जो प्राकृत भाषा में हुआ, धर्म ग्रंथ, अर्धमार्गी, और बाद में है जो दोस्तों संस्कृत का प्रयोग किया गया जो कल्प सूत्र में है जो लिखा गया है ना। तो ये है जो आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम डायरेक्ट है जो दोस्तों है जो आप देखिएगा, आपका आंसर है जो यहां से मिल जाएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए त्रिरत्न से क्वेश्चन आता है। त्रिरत्न तो सम्यक ज्ञान जो शंका विहीन, इसके बारे में है जो कहा गया है। सम्यक दर्शन, ज्ञान के प्रति श्रद्धा, और सम्यक आचरण, दुख सुख का आचरण। यह जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो दोस्तों है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, इसीलिए हम जोड़ने का प्रयास किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म दोस्तों 2 भागों में बट गया है ना।
श्वेतांबर और दिगंबर, ये है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर कहते हैं कि जिनकी दिशा है वही मेरे लिए है जो वस्त्र है ना। और अकाल की स्थिति में जो चौथी सदी में जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु है जो दक्षिण में चले गए, 12 वर्ष बाद है जो क्या हुए, वो वापस आए। और है दोस्तों जो वो है जो मौखिक साहित्य के बारे में है, जो उनके बारे में कहा जाता है कि मौखिक साहित्य का ज्ञाता थे। दूसरा थे अस्तुलवर्द जो मगध में ही रहे, और है दोस्तों जो कठिनाई के कारण श्वेत वस्त्र है जो धारण किए। और प्रथम जैन सभा जो दोस्तों 300 ईस्वी में पटलिपुत्र में है जो हुई। तो ये सब क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब है जो दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में क्षमा शर्मन बल्लभी गुजरात में हुआ था। और है दोस्तों लास्ट में 14 उपांग और 12 अंग में क्या हुआ, संकलन है जो हो गया। तो बस आपका है जो महावीर इतना ही खत्म। बिहार के लिए आप इतना से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, समझ गया ना। बिहार के लिए आप इतना से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब है जो इतना खत्म, इसीलिए तो हैंड रिटन नोट्स है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक बार पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। आगे आ जाइए महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। जन्म 563 ईस्वी में, बचपन सिद्धार्थ। यह है जो आपको इसलिए बता रहे हैं कि यह है जब पूरा नोट्स हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा चीज क्यों ना लिख दिया जाए, तो इसीलिए है जो दोस्तों जो सब लिखा हुआ है। पिता सुजोधन, माता महामाया कौशल राज की। यह जो दोस्तों इनकी जब मृत्यु हो जाती है इनकी माता जी का 7 या 8 दिन के रहते हैं, तो उस समय जो दोस्तों उनकी मौसी प्रजापति गौतमी है जो इनका क्या करती है, देखभाल करती है। ध्यान रखिएगा। यह है जो दोस्तों इनकी पत्नी कौन थी, यशोधरा, पुत्र राहुल, चचेरे भाई देवदत्त, और घोड़े का नाम कंथका था, और सारथी है जो दोस्तों कौन था, चन्ना था। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब है जो दोस्तों बुद्ध के जन्म स्थली के विशद ज्ञान का वर्णन कहां मिलता है, रोमी दई अभिलेख। याद कीजिएगा, रोमी दई अभिलेख अशोक का आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अशोक का आर्थिक अभिलेख भी है जो दोस्तों कहा जाता है इसको। अशोक के बारे में हमने पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब चीजें साथ में जोड़ते जाएंगे हम, ठीक है। गृह त्याग 22 वर्ष महानिष्कर्मण। ध्यान रखिएगा, गृह त्याग है दोस्तों जो 22 वर्ष महानिष्कर्मण में है जो दोस्तों जो कहा जाता है क्या, जब गृह त्याग कहा जाता है कि पत्नी सोई हुई थी तो ये निकल गए थे, समझ गए। ये अलार कराम क्या थे, इसके जो अलार कराम के शिष्य बने, और उसके बाद वहां से छोड़कर निकले तो रुद्र कर्मापुत्र, जिसमें राजगीर में आकर है दोस्तों जो उनके जो एक गुरु थे, उनसे भी बौद्ध जो है जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है जो उनके द्वारा है जो दिया गया। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अब आ जाइए ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों है जो इनका क्या हुआ, 35 वर्ष की उम्र में इनके ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष, 29 वर्ष में है जो निकल गए थे, और 35 वर्ष में जो दोस्तों है जो इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा यहाँ 22 वर्ष लिख देते क्या, 29 वर्ष होगा, यहाँ 29 वर्ष होगा, इसको है जो चेंज कर लीजिएगा। चलिए ये है जो दोस्तों कहां पर, उरुवेला में। क्या हुआ, उरुवेला बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। याद रखिएगा, वो दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, रखिएगा मत आप। पीपल वृक्ष, वहां साल वृक्ष था, यहाँ पीपल वृक्ष है। 49 दिनों तक है जो दोस्तों ध्यान लगाए और ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को दोस्तों संबोधि भी कहा जाता है, इस घटना को संबोधि भी है जो दोस्तों है जो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संबोधि इस घटना को भी कहा जाता है। ऐसा भी इंपॉर्टेंट है, VVI पॉइंट है, आप जरूर है जो ध्यान से है जो आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। बोध गया से दोस्तों जब उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोध गया से बनारस प्रस्थान किए, तथा ऋषिपत्तनम में सारनाथ में के हिरण वन में अपना पहला प्रवचन 5 ब्राह्मण के सामने दिया। वो महावीर किसको दिए थे, मेघ कुमार को। ध्यान रखिएगा, यहां से कनेक्ट कीजिएगा, यहां से कनेक्ट कीजिएगा। और है जो दोस्तों इसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। जब उपदेश दिए तो धर्म चक्र परिवर्तन, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहा गया, संबोधि। दोनों में अंतर है, क्वेश्चन पूछ देगा, आप एक ही मत मारिएगा मेरे भाई, इसीलिए अलग अलग करके है जो लिखा गया आपके सामने।
समझ गए? तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब, इस पीडीएफ को लेना है, पूरा पीडीएफ है जो आपको मिलेगा यहां से। चलिए आगे आ जाइए। महात्मा बुद्ध की उपाधि है तथागत और शाक्यमुनि। तथागत कहा जाता है वह जिसे सत्य की प्राप्ति है, उसे जो तथागत कहा जाता है। एक तथागत है, नाम सुने होंगे, वो है जो दोस्तों 20 वर्ष में जो पीएचडी है, 21 वर्ष में पीएचडी कर लेते हैं, आईआईटी मुंबई के असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, तथागत उनका नाम था। फिर किसी कारणवश दोस्तों छोड़ दिए, कुछ उनके समस्या आ गई स्वास्थ्य को लेकर, तो आईआईटी मुंबई को छोड़ दिए। तो ऐसा मैंने तथागत जिसे सत्य की प्राप्ति है, वास्तविक उनको 20 वर्ष से पीएचडी कर लेना बहुत बड़ी बात होती है ना। शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्यों के गुरु, है ना। तो ये सब उपाधि था उनका, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ पॉइंट्स जो आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चंस मिलते हैं, जहां से अब बीपीएससी क्वेश्चंस उठाएगी, तो ध्यान रखिएगा कहां से उठाएगी। जो भी देख रहे लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आध्यात्मिक विकास के लिए तार्किक योजना पर बल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। आध्यात्मिक विकास के लिए तार्किक योजना पर बल है जो दोस्तों है जो दिया गया। बुद्ध के समय ये सब बातें याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछेगा। अब है जो सब नाम वाला कहानी खत्म हो गया, अब यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। वेद के शाश्वत सत्य को है जो उन्होंने खारिज किया, कहा कि अब जानते हैं ना उस समय जो हिंदू धर्म जो प्रकाष्ठा थी उनमें बहुत सारे अवगुण आ गए थे, तब ना ये सब जैन धर्म बौद्ध धर्म का है जो उदय हुआ है। तो ये सब कहा गया है कि वेद के शाश्वत सत्य को क्या किया, खारिज किया, अनुसंधान का विरोध किया। भाई ये सब कुछ नहीं है, ये सब मोह माया में मत पड़ो, तुम फालतू के मोह माया में पड़ रहे हो तुम। जाति व्यवस्था पुरोहित को चुनौती दी गई, ऋग्वेद में भी जाति व्यवस्था नहीं था, कहा कि ना ये सब कुछ नहीं है, फालतू का चीज है, इस सब पर ध्यान मत दो एकदम। विश्व को नश्वर माना तथा ईश्वर के सत्ता को स्वीकार नहीं किया, और पुनर्जन्म पर है जो दोस्तों जो बल दिया गया, ध्यान रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, समझ गए। क्रूर पशु बल को है जो दोस्तों सही नहीं माना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो उन्होंने है जो बताया, तो ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ जो त्रिपिटक दोस्तों, सूत पिटक आनंद के द्वारा, अभिधम पिटक बौद्ध धर्म की रचना, और सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश, विनय पिटक उपाली के द्वारा, और संघ संहिता के बारे में है जो बताया गया है। यह है जो ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सूत पिटक में उपदेश, अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की रचना, विनय पिटक में संघ संहिता के जो बारे में जो लिखा गया है। सूत पिटक किसके द्वारा, आनंद जी के द्वारा लिखा गया है, विनय पिटक उपाली जी के द्वारा। तो ये सब क्वेश्चन है जो ध्यान रखिएगा। नहीं याद होगा तो सूते तो आनंद आता है ना, तो ऐसे भी याद रखिएगा भैया, नंबर लाना है, समझ गए, नंबर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है जो बौद्ध संगीति है जो दोस्तों, इसमें आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। तो आप थोड़ा सा ओवर भी देख लीजिए। 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद है दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। आयोजन सतकर्णी गुफा, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक जो अजात शत्रु, और परिणाम है जो दोस्तों सूत पिटक तथा विनय पिटक का जो संकलन है जो किया गया। फर्स्ट है जो आपका संगीति में, ध्यान रखिएगा। सब समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। द्वितीय में आ जाइए। वैशाली में अध्यक्ष सवाकामी, शासक कालाशोक, उद्देश्य बज्जी भीष्मों तथा उनके विरोधी के बीच विवाद को सुलझाना था। दूसरा में क्या था, दूसरा में भैया विवाद को सुलझाना। अब विवाद कैसे होता है, दो आदमी के बीच में। तो द्वितीय में ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका ये सब है, समझ गए। प्रथम विभाजन है जो दोस्तों हुआ, इसमें अस्थावादी और महासंघिक में जो अस्थावादी था कट्टर था, और महासंघिक था जो गैर कट्टर था। चलिए तृतीय बौद्ध सभा, अटलीपुत्रा में अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरा, उपगुप्त नाम से है जो दोस्तों ये प्रसिद्ध है। शासक है अशोक। परिणाम जो है अस्थावादी स्थापित तथा दूसरे बौद्ध मत विरोधी को घोषित किया यहां पर, और अभिधम पिटक का जो संकलन किया गया। पहला में सूत पिटक विनय पिटक है ना, दूसरा में है जो दोस्तों है जो क्या किया गया, महासंघिक और अस्थावादी को जो दोस्तों विभाजन है जो किया गया।
और तीसरा में अभिधम पिटक का जो संकलन किया गया। आप है जो इस चीज को जो ध्यान रखिएगा। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चौथा में आ जाइए दोस्तों। चौथा में कुंडलवन कश्मीर में शासक कनिष्क था। उद्देश्य बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाना था। चौथा में भी क्या था कि जो 18 जो संप्रदाय के बीच जो उत्पन्न विवाद था उसको जो सुलझाना था। परिणाम कि बौद्ध धर्म दो भागों में है जो दोस्तों है जो बट गया। ध्यान रखिएगा, दो भागों में है जो दोस्तों यहां बच गया, महाभिभाष और विशेष। यह जो दो भागों में है जो दोस्तों बटा, जिसमें अस्थारवादियों के सिद्धांत का संकलन किया गया और फिर सवा के कार्रवाई को है जो पाली के स्थान पर संस्कृत है जो किया गया। इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा में है जो दोस्तों है जो संस्कृत की है जो बात है जो आ गई है। चौथा में संस्कृत की बात है जो आ गई है। चलिए अब है जो दोस्तों महायान हीनयान जो बटा है। महायान और हीनयान जो बटा है, तो महायान जो है चतुर्थ में जो बटा उसको बुद्ध को ईश्वर माना और मूर्ति पूजा है जो दोस्तों जो इसमें विशेष था। और हीनयान में बुद्ध को क्या माना है? मानव माना है। तो सिंपल सी बातें हैं, आप है जो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे है, अब है जो दोस्तों है जो पाल युग में तंत्रयान या वर्ज्यान, यही इसी की शाखा है जो दोस्तों 8वीं शताब्दी में जब पाल वंश जब हुआ तो दोस्तों तंत्रयान और वर्ज्यान में जो दोस्तों है जो आगे बढ़ा। जो मैथुन तंत्र मंत्र सिंधी इसके लिए प्रसिद्ध था और इसके लिए विक्रमशिला मुख्य केंद्र है जो महत्वपूर्ण है। कौन सा? विक्रमशिला है जो दोस्तों है जो इसके लिए है जो मुख्य केंद्र है। ये पाल वंश के द्वारा है जो बनाया गया था। ध्यान है, पाल वंश के द्वारा। तो ये है जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आज यही तक है जो हम छोड़ने का प्रयास करेंगे। कल से गुप्त साम्राज्य है जो चलेगा। गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट चीज है। बौद्ध जैन तो पढ़ लेंगे, लेकिन तब पर भी आपको है जो आपको रिवीजन जरूर करवाए होंगे। हम रिवीजन है जो जरूर करवाए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप है दोस्तों है जो अगर करेंट के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिहार शतक जो मैंने दिखाया था 370 पेज का, आप है जो उसको ले सकते हैं। 100 नंबर ले जाने में बहुत मदद करेगा आपको। पेपर बेस्ड और हैंड रिटन दोनों है जो दोस्तों। नंबर दिया गया है, आप नंबर पे कंसल्ट कर लें। नंबर है पीडीएफ लेने के लिए 9673258206। करेंट का पीडीएफ, जिसका पीडीएफ चाहिए आपको मिल जाएगा, जिसका चाहिए आपको जो मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा हम भी है जो आज थोड़ा जल्दी नहीं आ पाए, लेट हो गया, इसीलिए जो थोड़ा हम भी है जो दोस्तों जो थके हुए हैं। फिर है जो दोस्तों कल है जो मिलेंगे रात के 8:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिहार स्पेशल के लिए। और उसके बाद है जो कुछ क्वेश्चन जो 1000, अगर आप हमारे साथ 1000 स्पेशल क्वेश्चंस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं जो एग्जाम से पहले होगा स्पेशल, तो उसमें है जो इनरोल करा सकते हैं दोस्तों। वो 1000 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सिर्फ है जो 1000 क्वेश्चंस के लिए आपको है जो 251 रुपए का है जो रखा गया है। मात्र 251 रुपए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 251 रुपए में 1000 क्वेश्चन से जो कराया जाएगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट है जो इसमें जो जुड़ रहे हैं, तो आप भी है जो जुड़ने का प्रयास कीजिए। नंबर दिया गया है, अभी बैच बनेगा। एग्जाम से 15 दिन पहले होगा 1000 क्वेश्चन का स्पेशल। 5 से 6 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा आज का रावण जी आपसे। चलिए तो आज थके हुए अभी दोस्त, तो आप भी यहीं पर विदा लेते हैं। जो भी देखें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।